पर्यावरण की बातों पर आज के दौर में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए जंगल और पर्यावरण धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस दौर में एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपने जीवन के 38 साल पर्यावरण को समर्पित कर दिए। वो शख्स जो 8 लाख पौधों को जीवन दे चुका है और इसीलिए उसे ट्री मैन भी कहते हैं। एक बेहतरीन पहल से जो उन्होंने काम किया है उसे हर कोई सराह रहा है। इस पेशकश में उनकी इस यात्रा की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। साल 1984, गांव मंडलसेरा, जिला बागेश्वर और शख्स किशन सिंह मलड़ा। पहला पेड़ उन्होंने पीपल का लगाया और उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और अभी तक 8 लाख से ज्यादा पौधे वो लगा चुके हैं। तो एक जंगल को इन्होंने एक नया जीवन दिया है। किशन सिंह मलड़ा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में पौधारोपण कर चुके हैं। बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के किशन सिंह अनेकों संस्थानों तक पौधे पहुंचाते हैं। पर्यावरण के लिए उनके समर्पण का असर इतना है कि उनके पास विदेशों से शोधार्थी शोध के लिए पहुंचते हैं। उनकी इस पूरी यात्रा में उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा ली और यह सफर इस कदर चलता रहा। उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी जगदीश पांडे। उसमें वो बताएंगे कि किस प्रकार से उनका ये सफर रहा है। तो सुनिए। नमस्कार, उत्तराखंड तक आज आपकी मुलाकात करवा रहा है बागेश्वर के वृक्ष पुरुष से। 18 साल से आपने पेड़ पौधों को अपना जीवन समर्पित कर दिया है और लगातार अभी भी उनका प्रयास जारी है और 7 से 8 लाख पेड़ अभी तक का उन्होंने लगा दिए हैं। कई जगह जंगल बना दिए हैं। हमारे साथ में मलड़ा जी हैं। सर प्रणाम आपको बहुत बहुत। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में आया, क्या सोच रही सर आपकी तब? आपको और आपके चैनल का आभार धन्यवाद करता हूं। वैसे तो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं और बचपन से ही हमारे चारों ओर इस प्रकार की हरियाली देखने को मिलती है कि यहाँ का प्रत्येक मनुष्य उसको अपने दिल की गहराई से समझ सकता है। मैं जब करीब 4-5 साल का हूँगा तो मैं अपनी माताजी के साथ अपने नैनीहाल ग्राम सभा गैराड़ पीपल खेत किसी मंदिर में पूजा में गया तो मुझे रास्ते में कुछ इस प्रकार की चिड़ियाँ वहाँ पर सुनाई थी जो मैंने पहली बार सुनी। तो मेरे बड़ा जिद्दी स्वभाव था। मैंने अपनी माताजी से जिद कर दी वहाँ पर रुक के कि पक्षी पकड़ कर लाओ, चिड़िया मुझे चाहिए। तो समझाने के बाद जब नहीं माना मैं, तब मेरी माताजी ने एक शब्द उस समय कहा था कि जा इनको हम कहाँ ले जानूँ, ये तो यहाँ पातो में रूनी और हम घर में पातो नहातीन, हम घर जब पातो बढ़ूँ पजे इनको ले जाऊँ। तो ये बात को मैं हुआ मान गई। तो दूसरे दिन मैं जब घर पहुंचा तो फिर वही मेरा जो रफत था कि पातो बनाओ। तो माताजी ने कई पौधे मेरे साथ फिर मेरे लगवाए। जैसे उस समय भीमल था और टिमुल के पौधे थे, फासिल के पौधे थे, आम की कुछ गुठलियाँ। ऐसा सीजन था कि ईजा ने रोपित की और कहा कि हम पातल बना रहे हैं। कुछ दिन ये चीज़ चलती रही। बाद में मैं वही आपके माइंड में बना रहा भूल गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक सन 84 में हमारे मंडलसेरे में जो प्रसिद्ध पीपल का पौधा था, पूरी दूब पट्टी का, उसमें सारे मतलब कार्यक्रम धार्मिक होते थे और पूजा पाठ भी करते थे। एक ऐतिहासिक स्थल था। नानतीन महाराज भी वहाँ पर बैठे थे और गुरु नानक महाराज भी जब बागेश्वर भ्रमण पे कैलाश मानसरोवर यात्रा आए तो उनका भी वहाँ पर विश्राम स्थल था। वो पीपल के पौधे की 2 शाखाएं टूट कर नीचे खेतों में गिरी थी। तो अक्टूबर के महीने में रामलीलाओं में किसी ने वहाँ पर आग जलाई तो वो पौधा सुलग गया। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि सवेरे सवेरे उसकी 3 शाखाओं से धुआं निकल रहा है। तो काफ़ी गांव में अशांति जैसी माहौल लोगों में फैल गई। तो मैं गया तो उसके आसपास तब 2 गूल चलती थी। काफ़ी मैंने बाल्टियों से उसमें पानी डाला, लेकिन 4 बार प्रयास करने के बाद भी नहीं बुझा। मैं चौथी बार जब घर पहुंचा तब मेरी माताजी के मुंह से निकला, कैसा बंदर का जैसा लाल मुंह बना के आया है, क्या कोई और बुझानी नहीं आए वहाँ? तो वास्तव मैंने महसूस किया कि कोई बुझानी तो नहीं आई। लोग यही कह रहे थे कि अब थोड़ी ये बुझता है। तो मेरे लिए जैसे ही माताजी ने खाना परोसा, मैं खाना शुरू हुआ तो फिर माताजी के मुंह से ये वाणी निकली, आहा कितना अच्छी छाया वहाँ पर रहती थी, कितने लोग वहाँ पर बैठते थे और कितनी ज़्यादा पक्षियों की चहचहाट वहाँ पर रहती थी। अब वो पक्षियाँ कहाँ रहेंगी? वो पक्षी और चिड़ियाँ वाली बात कहाँ रहेंगी वाली बात मुझे बचपन की जो 4-5 साल की याद थी पुनः लौट गई। मन बड़ा व्यथित हुआ। मैंने प्रण किया कि अब वहाँ पर पीपल का पौधा मैं ही लगाऊंगा और आगे को पातल जरूर बनाऊंगा। तो सन 84 से ही मेरा ये कार्य रेगुलर रहा। फिर पौधों की कमी होने लगी तो मैंने 1990 से फिर
अपनी माता जी के नाम से ही देव की लघु वाटिका की स्थापना कर दी, जो अब तक लगातार चल रही है। और शुरुआत से ही मैंने निःशुल्क पहुंच देने का कार्य किया, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था उसमें मजाक लोग ज़्यादा बनाते थे। फिर भी मैं भेंट स्वरूप किसी के जन्मदिन पे, किसी के मुंडन संस्कार पे, और बाद में मैंने यह महसूस किया कि लड़कियों के प्रति कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, तो मैं 2 पौधे जिनकी बालिकाएं होती हैं उन्हें भेंट देता हूँ और सांत्वना देता हूँ। अब तो मैं उनको चंदन के पौधे भेंट करता हूँ कि आप इसको 21 साल तक 18 साल तक पालिए तो आपको ये करीब 1-2 लाख उस समय ज़रूर देगा, ये मेरे मानना है। तो मेरा ये कार्य तब से लगातार चल रहा है। और अब तक जो मेरा अपना उद्देश्य था, मैंने ये अनुभव किया कि पेड़ तो हमारे वहाँ बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा चीड़ के जंगल है। सिर्फ जो हमारी जैव विविधता पुरानी थी, जो चारा पत्ती तब जो जैव फल फूल हमारे होते थे, आज ऐसी स्थिति को देखते हुए सिर्फ ये प्रयास है कि उन रोलियों की वो जहाँ पानी के जल स्रोत पुराने थे और पानी की मात्राएँ आजकल घट रही हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 हेक्टेयर और के सघन वृक्षारोपण का काम मैं करता हूँ। और मैंने करीब 12-13 शांति वन बनाए 5 से 15 हेक्टेयर के, लोगों को जोड़ने के लिए, और कुछ मानसिक रूप से आस्था के हिसाब से भी हमारे वहाँ प्रकृति का संरक्षण पूर्व से चला है। तो हमने नंदा स्मृति वाटिका आपके कोट ब्राह्मणी में ही मेला डूंगरी में कराई, तो करीब आज उसमें 5000 पौधे, बहुत सुंदर अच्छा हो रहा है। पूरे क्षेत्रवासियों का उसमें अच्छा सहयोग रहा। जजी परिसर जो आपका वर्तमान न्यायालय है, उसमें करीब 10,000 पौधे, बहुत अच्छा उसमें फल फूल रहे हैं सबके सहयोग से। और एक विशेष बात, उसमें 2004 से लगातार उसमें पानी की उपलब्धि हमें देखने को मिलती है जजी परिसर। उससे पहले उसको धौलानी क्षेत्र कहते थे, जहाँ पत्थरों की खान, और भुरचिनिया कहते थे, जहाँ चूने की खानें होती थी, भूरा चूना निकलता था। लेकिन आज की स्थिति इंटर कॉलेज में ऐसी नहीं है। आज वहाँ जो 20-25 परिवार बसा हुआ है, उनकी पेयजल की व्यवस्था नया जल स्रोत उस शांतिवन में कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमने नक्षत्र वाटिका की स्थापना की, जिसमें फिर सरकारी बजट लगा। तो आज पिकनिक के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लकड़िया तल में बना हुआ है। फिर जो हमारे यहाँ जटाऊ स्रोत है, जटाऊ माने में गरुड़ होता है, जटाऊ स्रोत, तो हमने एक बार जटाऊ स्रोत में 15 हेक्टेयर में MB सिंह साहब के साथ जो डिपो थे, प्लांटेशन किया। तो 10,000 पौधे देव की लघु वाटिका से गए। तो पूरा चीड़ का जंगल है, हमने बीच बीच में उसको संयुक्त फॉरेस्ट बनाने के लिए किया है। और सभी से उसमें पहल की कि इस रौली से 13 पेयजल स्कीम आज तक बन चुकी हैं, और आज भी पूरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था कर रहा है। और एक घराट चल रहा है, तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ चाल खाल भी बने, और वन भी बहुत अच्छा वहाँ पर बन रहा है। तो पिछले साल से हमने गोलू वन की स्थापना शुरू कर रखी है लोगों को और जागरूक करने के लिए। और हमारे जो स्थानीय काश्तकार थे, उनके हमने हर घर में चारे पत्ती के पेड़ की व्यवस्था जरूर की, और फलदार पौधे की व्यवस्था की। आप मंडल शहर में किसी भी क्षेत्र में देखिए, आपको कोयराल के पौधे, फासिल के पौधे, भीमल के पौधे और ये टिमुल के पौधे बहुत आयत मात्रा में, नींबू के पौधे मिल जाएंगे। जिसके साथ जैतूली में जो 2011 में आपदाएं आई थी, तो उस समय भी हमने जैतूली बागेश्वर का लास्ट गांव है। तो उस समय वहाँ के जो 11 परिवारों को अन्यत्र बसाने की जो ज़रूरत पड़ी थी और भूमि नहीं थी, लोग गांव छोड़ रहे थे। तो कोई बेला नेगी मैम हैं जो फिल्म डायरेक्शन करती हैं, तो उनका भी वहाँ पर विजिट रहा। तत्कालीन जिलाधिकारी आपके मनराल साहब, भोपाल सिंह मनराल जी जो थे, तो उनसे मैं मिला। तो उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी, तो मैंने कहा कि वहाँ पर फल पट्टी बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कौन सा फल? तब हमने वहाँ अनुभव किया, तो पुराने अखरोट के पेड़ थे, तो अखरोट 511 पौधा वहाँ पर 35 परिवारों को बांटा गया, जूनी और खलजूनी में। और नींबू बड़ा वाला दिया गया। और एक वन उस क्षेत्र में दोबारा ऐसी आपदा न आए करके 35 प्रजातियों का हमने रिंगाल बांस से कुट गाड़ी को वहाँ पर उसमें छुड़वाया था। सर 18 साल जब आपकी उम्र थी, तब से आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, और अभी आपके 56 साल तकरीबन उम्र है। तो इन 38 सालों में सर आपने अभी तक कितने पेड़ लगा दिए होंगे, पौधे लगा दिए होंगे? अब लक्ष्य तो 1 करोड़ का था, वो भी ऐसी प्रजातियाँ जो बहुपयोगी हैं, चीड़ से हटकर। बांज है, फलियांट है, और हमारे यहाँ जैसे पहले से रुद्रांश नहीं होता था, अब रुद्रांश 2-3-4 मुख अच्छा हो रहा है। चंदन के पौधे 2002 से हम लगा रहे हैं, करीब 1,500 पौधे जनपद बागेश्वर में अच्छे खासे हो रहे हैं। कपकोट से लेकर गरुड़, बागेश्वर, सभी कांडा में। तो पक्षी प्रसार से भी चंदन अच्छा फैल रहा है। तो आय की दृष्टि से भी हम चंदन की माला और छोटी टहनी की लॉपिंग करके 500-600 रुपये किलो मार्केटिंग कर सकते हैं। रुद्रांश भी 2-3-4 में की बहुत सुंदर हो रहा था, उसे पहाड़ी रुद्रांश, उत्तराखंड का रुद्रांश के ब्रांड बना के भी उसको हम बेच सकते हैं। और 2012 से जो पौधे का नाम मैंने रक्त चंदन रखा था, जिसका निरीक्षण भी उस समय तत्कालीन
वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत, डॉक्टर ID पांडे जी और सिल्वीकल्चरिस्ट डॉक्टर जीवन सिंह मेहता जी ने देखा, तब पता चला कि ये तो मूंगा रेशम का पौधा है। तो तत्कालीन जो केंद्रीय रेशम बोर्ड मूंगा बोर्ड के साइंटिस्ट थे डॉक्टर DP पालीवाल जी, उनके साथ मैंने सहयोग से ये वाटिका यहाँ पर स्थापना की। 2022 में इसमें प्रैक्टिकली आसाम से अंडे लेके एक फसल ली गई। तो दूसरी फसल हमने स्वयं यहीं पर तितली बागेश्वर में अपने बगीचे में और उनके ऑफिस में डेवलप करके पुनः 2000 कोकून तैयार किए। तो दूसरी फसल के लिए फिर अंडों की कमी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर अभी सिस्टम विभाग ने पूरा नहीं कर रखा है। तो अगले साल आशा है कि जुलाई में हम इसको में दूसरी फसल लेंगे। और इसके साथ साथ हम मूंगा रेशम को अपनाएं तो सारे रेशमों में ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा सुरक्षा कवच है। इसमें किसी प्रकार से पेड़ को नहीं काटा जाता है और एक साल में 3 फसल आसानी से उत्तराखंड में हम ले सकते हैं। इसकी खेती के साथ साथ हमने जो एक प्रैक्टिकल अपने यहाँ पर खेत में दे रखा है, तो 10 फसल ऐसी हैं, लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, ब्राह्मी है, तुलसी है, सदाबहार और कपूर कचरी है, हल्दी है और अदरक है और किलमोड़ी है और लेमन ग्रास लगा रखी है, रोजमेरी लगा रखी है। ये जो 8-10 फसलें ऐसी इसमें लगा रखी हैं, ये जंगली पशुओं से भी सुरक्षित हैं, क्योंकि आज हमारे पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा जंगली पशुओं का नुकसान हो रहा है। बाहर से बंदर यहाँ छोड़े जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ विकल्प प्रकृति बदलाव करती है, तो हमें भी अपने को बदलना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें जो हर घर नल हर घर जल सरकार की इतनी अच्छी स्कीम चल रही है, तो उसमें अगर सहयोग हमें करना है, अगर सरकार को हर घर नल हर घर जल की व्यवस्था करनी है, तो उन जल स्रोतों के आसपास जहाँ से पानी उठाया जा रहा है, पहले सघन वृक्षारोपण कर लिया जाए और तब स्रोत में किसी प्रकार से छेड़खानी न करते वहाँ से पानी को टेप किया जाए, ताकि पानी का लेवल बना रहे। अगर बेहुदा तरीके से हम गड्ढे खोदना शुरू कर देंगे तो हमारी जो बड़ी मुश्किल से पहाड़ में बनी हुई मिट्टी है, उसका बायोटिस में जो शरण होता है चीड़ के जंगल से आग लगने के पश्चात, वो विनाशकारी साबित होगा। तो किसी प्रकार से ये रुक जाए, लोग इसे समझे, यही मेरी इच्छा है। सर, जैसे ना जनपद के अलग अलग हिस्सों से आपके यहाँ से पौध ले जाते हैं लोग, लेकिन आप निःशुल्क देते हैं, ऐसा क्यों सर? जी, ये कार्य शुरुआत से ही निःशुल्क हुआ है, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज भी मैं समझता हूँ इसका किसी प्रकार से सौदा कैसे करूँ, ये आत्मा गवाही नहीं देती है। ये मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरे भाई, रिश्तेदार, मेरा समाज है, मेरे देशवासी हैं, इनका किसी प्रकार से मोल भाव नहीं हो सकता। हाँ, यही अपेक्षा है कि कोई भी महानुभाव इसे ले जाए, वो इसे पाले, इसका संरक्षण करे और आगे को कुछ न कुछ प्रकृति। सर, समय समय पे आप संदेश भी देते हैं। बीच में आपने हर साल शायद से आप रक्षाबंधन को पेड़ पौधों को राखी बांटने का एक प्रोग्राम और पूजा पाठ भी पेड़ों की करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, प्रकृति ही जीवन जगत जननी है, बिन मांगे जो दे दे वो सिर्फ प्रकृति है। इसका सदुपयोग ही जीवन बचाना है। प्रकृति एक अनमोल खुला खजाना है, बाकी सारे खजाने ताले के अंदर बंद रहते हैं। इन प्रकृति का ऐसा वरदान है, ये सब खुला है। हमने किसी तरीके से अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं कर पाए, तो उनके ही जो माता पिता, जो हमारी जनरेशन है धरती माता में, जो इसके अनुकूल वातावरण से मनुष्य भी प्राणी पैदा हुआ, उसकी सेवा सुरक्षा कर ले तो मनुष्य जरूर अपने ऋण से ऋण हो सकता है। ये मेरा सोचना है। बहुत बड़ी बात सर। सर, वृक्ष पुरुष की उपाधि किससे मिली आपको? सर, मुझे तो पेपरों से, लोगों से वृक्ष प्रेमी, वृक्ष मित्र की ये कहते रहते हैं, लेकिन वृक्ष मित्र जो भारत सरकार की उपाधि है, मेरा नाम 4 बार उसमें भेजने के उपरांत भी कभी भी वो फाइल समय पर भारत सरकार को नहीं भेजी गई। तो फिर 5ही बार मुझे मांग रहे थे, तो मैंने 2013 में उसको क्लियरली फिर मना कर दिया कि भविष्य में मैं इसमें आवेदन आपको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन 2018 में जो हमारी तत्कालीन गवर्नर थी, साक्षात प्रकृति मेरे लिए साबित हुई, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सरकार, उन्होंने जब बागेश्वर उत्तराखंड भ्रमण था तो चिउरा के बारे में एक सवाल पिथौरागढ़ में पूछा था, तो चिउरा का सवाल उन्हें पिथौरागढ़ नहीं मिल पाया। मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी मैम से अनुरोध किया कि मैं उनसे मिलकर चिउरे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो समय मिला, दूसरे दिन मैम ने मुझे बुलाया वहाँ पर, तो मैं गया, तो चिउरा भी भेंट किया, चंदन भी भेंट किया। तो उस समय उन्होंने पूछा कि हु इज़ दिस पर्सन। तब मैम ने कहा जिलाधिकारी ने कि ये मैम वृक्ष प्रेमी है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपके लिए वृक्ष प्रेमी हो सकते हैं। आज मैंने एक नई उपाधि देती हूँ, वृक्ष पुरुष की।
और ये ख़राब नहीं होना चाहिए मैम, ध्यान रहे, ये उस समय कहा था। तो तब से लोग वृक्ष पुरुष भी कह देते हैं। वैसे मेरे पास कोई सरकारी या इस टाइप का कोई वो नहीं, मैंने कभी प्रस्ताव या ऐसा नहीं भेजा अपने स्तर से कि मुझे पुरस्कार मिले या मुझे ऐसा हो। ये मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। मेरी कोई संस्था या इंस्टीट्यूट न होते हुए भी भारत का कोई ऐसा कृषि विश्वविद्यालय नहीं है जो यहाँ पर जिसके शोधार्थी नहीं आए। मेडिकल के कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो नहीं आए। भारत देश के साथ साथ अन्य 9 राष्ट्रों के भी शोधार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। याले यूनिवर्सिटी USA की भूमिका पांडे यहाँ पर पहुँची मैम, और कोइटो यूनिवर्सिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट के फाइनल ईयर के शोधार्थी जिंटो निकोल यहाँ पर पहुँचे, और जर्मनी की निकोल मैम यहाँ पर पहुँची जो स्वयं प्रोफेसर है, आज पंचजूना अखाड़े से संबंधित है। रशिया के शोधार्थी हाल ही में यहाँ पर पहुँचे हैं, और रशिया के पूर्व में भी 4 बार शोधार्थी आए। मैंने उन्हें सीलिंग भेंट किया और सीलिंग के बारे में बताया कि कैसा एंटीबायोटिक पौधा है, तो उन्होंने अपने वहाँ के कुएँ के पास उसको लगा रखा है। पहली बार जब वो रुद्रांश यहाँ से ले गए तो वो पेड़ उनका गल गया, दूसरी बार रुद्रांश को उन्होंने अपने वहाँ सुरक्षित रखा है। और जैसे यूक्रेन के शोधार्थी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने धर्म के बारे में जानकारी पूछी, तो मैंने सदाबहार तुलसी उन्होंने इस बगीचे में देखी, तो उनमें से एक बेरोजगार ने अपने वहाँ ये हर्बल टी के नाम से तुलसी पौधा उगा रखा है और वहीं से चाय भी बेच रहा है। लोग इस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, और यहाँ के अगल बगल और स्थानीय शोधार्थियों को देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगता है। और रही बात स्थानीय छात्रों की, तो अब तक जो हर्बेरियम फाइल देव की लघु वाटिका से मेंटेन हुई तो 4 दल नेशनल तक पहुँचे। अभी वो शोधार्थी कोई JNU में PhD कर रहे हैं और DU में PhD कर रहे हैं और BHU में PhD कर रहे हैं। BHU की जो शोधार्थी है सुप्रिया दुबे, उन्होंने 2019 में निकोटीन पर शोध किया, तो निकोटीन में उन्होंने ये पारिजात के पत्तों में शोध किया, तो मुझसे कंसल्ट किया कि पारिजात पर क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसको भगवान से जोड़ा गया है, दैवी पौधा है, लेकिन फिर भी जब सवेरे मॉर्निंग में इसमें जब सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं तो इसमें पुष्प की जो वर्षा होती है उसे मैं फूल की वर्षा कहता हूँ। लेकिन कोई अगर फूल पत्ते में चिपक जाता है तो पत्ते में ही चिपका रह जाता है, इसके पत्तों में ऐसा तेज है करंट। तो उसी बात को लेके उन्होंने पत्ते मंगाए, मैंने 7 किलो पत्ते BHU भेजे, तो उन्होंने जो शोध निकाला BHU में, तो उन्होंने 2019 में निकोडीन भी पारिजात में निकाल दिया है। ये पहला शोध है विश्व का। नहीं तो हम पारिजात के बारे में कई भ्रांतियाँ हमें थी कि श्री कृष्ण स्वर्ग से इंद्र से लड़ाई झगड़ा करके इसको लाए थे और सब धरती में ही है। तो ऐसे ऐसे जैव विविधता हमारे पास है। चंदन यहाँ पर नहीं था, अर्जुन के पौधे आज हम बागेश्वर में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। तो यही चाहता हूँ कि यहाँ की जो जैव विविधता वो बढ़े और जो जड़ी बूटियों का कारोबार है उसे हम संरक्षित करें। चीड़ बहुत अलंकारी पौधा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। यदि जो व्यवहार मानव ने यहाँ पर सरकार ने और मानव ने मिलकर अपनाया, ये चीड़ नहीं होता तो शायद सारे पहाड़ नंगे होते। ये तो इसका स्वभाव अच्छा है कि 4 बार बजट में देने के बाद, आग लगाने के बाद भी अपने आप को बचाए रखा है और पूरा डिपार्टमेंट को चला रहा है। तो हम इतने सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ लिख लिया, लेकिन जब जमाना अनपढ़ था उनकी जो जैव विविधता थी, माता कोटगाड़ी के नाम से, गोलू के नाम से वन चढ़ाए जाते थे, वह 10 साल में पूरी जैव विविधता के साथ बढ़ता था। तो पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप संरक्षण और उन प्रजातियों को लगाइए जो विलुप्ति के कगार पे हैं, ये मेरा मानना है। इसीलिए मेरा अब तक 8.5 लाख पौधे इस क्षेत्र समय तक पूरा होंगे और 1 करोड़ का मेरा लक्ष्य है। देखता हूँ कब तक पूर्ति होती है, ये मेरा मानना है। तो ये हैं बागेश्वर से वृक्ष पुरुष किशन सिंह मंडला जी, जिनने 40 साल, तकरीबन 38 से 40 साल से लगातार पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उनका प्रयास आगे भी जारी है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।